राधे राधे सभी को। तेजू पोशाक यूट्यूब चैनल में ही आपका स्वागत है। आज हमने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी ये कलरफुल ड्रेस बनाई है। इसके साथ हमने मैचिंग की कैप बनाई है। बहुत ही प्यारा लुक है और ये हमने देखिए इस तरह से तैयार की है ड्रेस। तो आप इसे कम सर्दी में भी पहना सकते हो, ज़्यादा सर्दी में भी पहना सकते हो। इसके साथ हमने ये मैचिंग की जैकेट बनाई है। और देखिए इस तरह से हमने जो इसका घेर बनाया ये हमने इस तरह से बनाया है कि आप कम सर्दी है तो केवल ये वाली ड्रेस पहना सकते हो। ये इस तरह से यहाँ पर हमने डोरी लगाई हुई है। डोरी आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी डाल सकते हो। तो ये डोरी इस तरह से यहाँ पर हम गले के पीछे ले जाकर बांध देंगे और एक डोरी यहाँ पर हमने ये घेर में लगाई हुई है, ये यहाँ पर हम इस तरह से बांध देंगे। तो इस तरह से ये ड्रेस हमारी सेट हो जाएगी। और देखिए अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप पहले ये जैकेट पहना लें, बाद में ये घेर पहना दें। और इसे आप दो तरह से पहना सकते हो जैकेट को। आप इसे पहले घेर पहनाकर इसके ऊपर से भी इस तरह से जैकेट को पहना सकते हो। तो जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे ड्रेस पहनाना, ड्रेस गोपाल जी को आप पहना सकते हो। लुक काफ़ी सुंदर है, बहुत ही प्यारी सी हमारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। इस ड्रेस में आपके पास जितने भी छोटे छोटे कलर अगर बच गए हैं तो सभी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा कलर नहीं है तो केवल 2 कलर से भी आप ये ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हो। तो आप भी इसे अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर से बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। देखिए ये जो घेरा है ये आप छोटा बड़ा किसी भी साइज में बना सकते हो। 3 के मल्टीपल में आप इसमें फंदे लेकर इसे आप बड़ा कर सकते हो। ये घेरा मैंने 18 फंदों से तैयार किया है और मैंने सेम ही इसमें आपको 21 फंदों से बनाकर दिखाया है। तो चाहें तो आप 21 फंदों से बना सकते हो अगर इसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, या फिर 18 फंदों से अगर सेम ही बनाना चाहते हो। और इसे आप 15 फंदों से स्टार्ट कर सकते हो बनाना। बिल्कुल छोटा बनाना चाहते हो 0-1 नंबर के लिए तो 15 फंदों से बना लें, 18 फंदों से, 21 फंदों से। इस तरह से आप इसे 3 के मल्टीपल में फंदे डालकर बड़ा या छोटा कर सकते हो। जिस भी साइज़ के लिए आप बनाना चाहते हो उसी हिसाब से ये घेरा बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लुक है ड्रेस का। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी चोली बनाना सिखाएंगे, फिर हम आपको इसका घेर बनाना सिखाएंगे। देखिए ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली बनाकर तैयार करेंगे। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली हुई है जिससे मैं ये ड्रेस बनाऊंगी। और ये मैंने बेबी सॉफ्ट वूल ली हुई है, इस तरह की जो 3 प्लाई वाली वूल होती है, इसमें 3 धागे आते हैं, ये वाली हमने वूल ली है। आप किसी भी तरह की वूल ले सकते हो। और ये हमने 18 फंदे लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे किस तरह से वर्क करना है। 18 फंदे हैं ये हमारे पास और ये हमारी पहली सिलाई है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। 18 के 18 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पहली सिलाई पर फंदे थोड़ा टाइट होते हैं तो ध्यान से बुनेंगे, कोई फंदा हमारा गिर ना जाए। और रो कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमने बना ली है और ये हमारी दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई को भी इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे, इसे भी हम रो को कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड पर आएगी, दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। 18 के 18 फंदों को इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमने 2 सिलाई बना ली हैं। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे तो इसे भी हम इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे। और ये जो हमारा इस तरह से यहाँ पर अगर धागा है तो जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे ये भी हमारी उल्टी साइड पर ही आएगी। तो इस वाले धागे को हम यहाँ पर इस तरह से दबाते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर इसे यहीं से हम कट कर देंगे तो बुनाई हमारी खुल जाएगी। और इस तरह से देखिए हम एक एक फंदा बुनते जाएंगे। इस वाले धागे को यहाँ पर इस तरह से हाइड कर देंगे। इससे हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी। देख सकते हो आप, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारा धागा था। पहली ही सिलाई पर अगर हम इस धागे को देखिए दबा देते हैं तो यहाँ पर जो ये इस तरह से गले पर आती है ये वाली लाइनिंग हमारी, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने इसे तीसरी जो सिलाई बनाई है इस पर हमने इस धागे को दबा दिया। अगर ज़्यादा बड़ा धागा है आपका ये तो 4 से 5 बार आप इस तरह से दबा दें, उसके बाद आप इसे मिलाकर कट कर दें। 3 सिलाई हमने यहाँ पर बना ली है। अब ये हमारी चौथी सिलाई है, ये हमारी सीधी साइड पर आएगी। यहाँ से हम फंदे बढ़ाने की स्टार्टिंग करेंगे। और देखिए जब भी हम फंदा बढ़ाएंगे तो लगातार 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। मैं ये जाली वाली चोली बना रही हूँ और बिल्कुल मैं आपको फंदे गिन गिन कर बताऊंगी कितने फंदे आपको सीधे बनाने हैं, कितने फंदों पर फंदा बढ़ाना है।
सीधे की जगह आप फंदे उल्टे उल्टे भी बुन सकते हो या फिर सीधा बुन सकते हो। तो मैं सीधे बनाऊंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग के देखिए हमने 2 फंदे सीधे बना लिए, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। जब हम फंदों को सीधा बनाते हैं धागा इस तरह से पीछे की साइड चला जाता है, तो इन दोनों फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो धागा देखिए इस तरह से अपनी साइड कर लेंगे, फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक फंदे से यहाँ पर हमारे 2 फंदे बन जाएंगे, यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ जाएगा। हमें लगातार 2 फंदों पर फंदा बढ़ाना है, तो एक बार धागा फिर से अपनी साइड करेंगे और नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे। तो इन दोनों फंदों पर हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो 2 फंदे यहाँ पर हमारे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। अब इसके बाद इन दोनों फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए धागा एक बार फिर से अपनी साइड लाएंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए धागा फिर से पीछे चला जाएगा, तो एक बार फिर से अपनी साइड, नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे। तो जिन फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना है उन पर धागा हमें अपनी साइड करना होगा, फंदे को सीधा बुनना होगा, फिर से धागा अपनी साइड करना होगा और नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बुनना होगा। इस तरह से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ा लेंगे। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। इसके बाद अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तो तरीका सेम रहेगा। अब 2 फंदे सीधे बनाए, इन पर फंदा नहीं बढ़ाया। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तरीका सेम है। अब लास्ट के 2 फंदे जो बचे इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो हमारी देखिए उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ हमारी इसी तरह बनेंगी, कोई फंदा हमें ना ही बढ़ाना होगा ना ही घटाना होगा। तो मैं केवल सीधी साइड की सिलाइयाँ आपको बुनकर दिखाऊंगी। उल्टी साइड से देखिए जिस तरह से हम ये वाली सिलाई बना रहे हैं इसी तरह आप सभी सिलाइयाँ बना लें। अगर दोनों साइड की सिलाइयाँ हम आपको बनाकर दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको सीधी साइड की सिलाइयाँ बनाकर दिखाएंगे। उल्टी साइड की हम सभी सिलाइयाँ इसी तरह फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने उल्टी साइड से बुन लिया है फंदों को। फिर से देखिए हम सीधी साइड पर आ गए। इस बार स्टार्टिंग के हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। और देखिए मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि हमें फंदा कहाँ पर बढ़ाना होता है, और मैं फंदे गिनकर भी बताऊंगी, लेकिन आप अगर पहचान से फंदा बढ़ाना चाहें तो पहचान कर भी फंदा बढ़ा सकते हैं। देखिए जब हमने पहली सिलाई पर फंदों को बढ़ाया था तो ये आपको इस तरह से एक फंदा दिखाई देगा, ये चोटी वाला फंदा बनकर आएगा। इसके इधर की साइड भी जाली दिखाई देगी और इधर की साइड भी जाली दिखाई देगी। तो हमें लगातार 2 फंदों पर फंदा बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले फंदा बढ़ाते हैं हम इस फंदे पर बढ़ाते हैं, और जो दूसरा फंदा बढ़ाते हैं इसके आगे वाले फंदे पर बढ़ाते हैं। ऐसा फंदा आपको यहाँ पर 4 जगह दिखाई देगा। देखिए एक जगह यहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक बार यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए इसके इधर भी जाली और इधर की साइड भी जाली। पहला फंदा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। ऐसे जगह फंदा आपको इस यहाँ पर 4 जगह दिखाई देगा। एक देखिए यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहला फंदा हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, दूसरा यहाँ पर बढ़ाते हैं। आप पहचान कर भी फंदे बढ़ा सकते हो और मैं आपको गिन कर भी बताऊंगी। तो ये स्टार्टिंग में हमने देखिए 3 फंदे सीधे बना लिए। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 4 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारा वही वाला फंदा आ जाएगा जिस पर हमने आपको बताया कि हमें फंदा बढ़ाना है। अब 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। वो सीधी साइड पर आएंगे, हम आपको फिर आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड पर आएंगे और इस बार स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे।
अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में ये हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधे बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम उल्टी साइड पर आ गए और इस बार हम स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। 8 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे और नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड पर आ गए हैं हम, उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है। इस बार स्टार्टिंग की 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 10 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे सीधे बना लिए। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 8 फंदे सीधे। ये देखिए यहाँ पर हमने 10 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, फिर 10 फंदे सीधे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर फंदा, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया और लास्ट में ये 6 फंदे बचेंगे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। देखिए नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है। जो हमने इसकी स्टार्टिंग की थी 18 फंदों से की थी और हमने इसमें 5 बार देखिए 5 सीधी सलाइयों पर फंदों को बढ़ाया है। 1 2 3 4 और ये 5 जाली आपको इस तरह से दिखाई देंगी। अब हमारे जो फंदे हैं ये बढ़कर 58 हो गए हैं, 58 फंदे हो गए हैं। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब 14 फंदे यहाँ पर बाजू के लिए बनाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमने बाजू के लिए बनाया। इन 14 फंदों को हम 9 बार बुनेंगे। तो देखिए हम यहाँ से अब इन सिलाइयाँ गिननी स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से। ये हमारी पहली सिलाई है। फंदों को गिनते हुए बुनेंगे, कोई ज़्यादा फंदा बुना ना जाए। तो ये हमने 6 फंदे बुन लिए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14।
अब इन्हीं 14 फंदों को फिर सीधी साइड से बुनेंगे। देखिए 2 3 4 सीधी साइड से बुन लिया इन 14 फंदों को हमने। 2 बार इन 14 फंदों को बुन लिया है। अब तीसरी बार बुनेंगे उल्टी साइड से। 14 ही फंदे बुनेंगे। आप देखिए 2 से 3 बार गिनते हुए बुन लें इन फंदों को, कोई हमारा एक्स्ट्रा फंदा ना बुना जाए। और जब हम इन्हें 2 से 3 बार बुन लेंगे तो ये 14 फंदे हमारे अलग हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने 14 फंदों को बुन लिया है। तो ये हमने देखिए तीसरी बार बुन लिए। और अब ये हम चौथी बार फिर सीधी साइड से बुन रहे हैं। केवल 14 ही फंदे बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14। अब 5वीं बार उल्टी साइड से। सेम इसी तरह से जब हम दूसरी बाजू बनाएंगे उसमें भी हम देखिए सेम इसी तरह से 9 ही सिलाई बनाएंगे जिस तरह से हम इसमें बना रहे हैं। उल्टी साइड से सिलाई गिनना हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी पहली सिलाई है वो उल्टी साइड पर आएगी। वो टोटल हम इसमें 9 सिलाई बनाएंगे। तो हम 5 सिलाई हमने बना ली हैं। और 5 सिलाई बनाने के बाद देखिए जो हमारी छठी सिलाई है वो सीधी साइड पर आएगी, लेकिन हम उल्टा उल्टा बुनेंगे क्योंकि हम इसमें आगे की साइड थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमारी छठी सिलाई है। छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई, 4 सिलाई हमारी उल्टा उल्टा बुनी जाएंगी, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी। ये हमने छठी सिलाई बना ली। अब ये 7वीं सिलाई है। 14 ही फंदे बुन रहे हैं उल्टा उल्टा। अब देखिए ये हमारी 8वीं सिलाई। 14 ही फंदे बुन रहे हैं, सीधी साइड पर आ गए हम। और इसके बाद ये हमारी 9वीं सिलाई। टोटल हमें इसमें 9 ही सिलाई बनानी है। उल्टी साइड है। 9 सिलाई बनाने के बाद हम इन 14 फंदों को बंद कर देंगे। तो एक बाजू हमारी ये बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी बनानी है। अब ये हमने देखिए बुन ली है 9 सिलाई। अब सीधी साइड पर आएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदे ले लिए हमने एक साथ सिलाई पर, बुन लेंगे। जो फंदा आएगा इसे इस तरह से वापिस से सिलाई पर लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये फंदे बंद कर देंगे। तो ये हमने 3 फंदे बंद कर दिए। 4, ये देखिए 5 6 7 8 और ये 9 10 11 और ये 12 13 और एक फंदा हमारा इस तरह से सिलाई पर आ जाएगा। ये 14वां फंदा इस तरह से पकड़ेंगे, धागा थोड़ा दूर से कट करेंगे और इसी धागे को फंदे के बीच से इस तरह से निकालते हुए नोट लगा देंगे। ये एक बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने देखिए धागा कट कर दिया है। दोबारा से यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, फंदे को बुन लेंगे। हमने धागे में नोट नहीं लगाई है, आप चाहे तो यहाँ पर नोट लगा सकते हो। हम देखिए इस तरह से धागे को दबाते हुए लेकर चलेंगे पीछे की साइड से। ये इस तरह से 3 फंदे बुन लिए हमने। ये 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे हमने बैक के लिए बनाए हैं। अब फिर से 14 फंदे यहाँ पर हम बाजू के लिए बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए जो 14 फंदे हमने बाजू के लिए बनाए, उल्टी साइड से इन 14 फंदों को फिर से बुनेंगे। अब हम गिनते हुए, जिस तरह से मैंने आपको पहली बाजू बनाना बताया था, उसी तरह हम इस वाली बाजू को बनाएंगे। तो देखिए 4 हमने फंदे बुन लिए, 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये वाले फंदे नहीं बुनेंगे, ये हमारे बैक के फंदे हैं, 14 फंदे ये वाले, केवल 14 ही फंदे। जो बाजू वाले फंदे इन्हीं फंदों को बुनेंगे। एक बार हमने बुन लिया, अब दूसरी बार बुन रहे हैं सीधी साइड से। टोटल हमें 9 बार बुनना है और 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं सिलाई हमें उल्टा उल्टा बनाना है। क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने इसमें बॉर्डर बनाया, ये आगे की साइड इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आएगा। तो इस वाली बाजू को भी आप बनाकर कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये मैंने 2 सिलाई बनाकर आपको दिखा दी है, 14 ही फंदे बुने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाली बाजू बनाकर कंप्लीट कर ली, फंदों को बंद कर दिया और धागा कट कर दिया है। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पर धागा अटैच करना पड़ेगा। फिर से इस तरह से धागे को पकड़ेंगे, फंदे को बुनेंगे। ये हमारे पास 8 फंदे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नोट लगा लें या तो धागे में, या फिर देखिए इस तरह से यहाँ पर फंदे को बुनते जाएंगे और धागे को 3 से 4 बार इस तरह से आप यहाँ पर दबा लेंगे। तो ये यहाँ से हमारी बुनाई नहीं खुलेगी। अगर देखिए इस तरह से आपको धागा घुमाने में परेशानी है तो आप सबसे पहले यहाँ पर धागे में नोट लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा 4 से 5 बार दबाने के बाद इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। इससे वर्क में हमारे फिनिशिंग आएगी। ये देखिए कहीं पर भी आपको नोट दिखाई नहीं देगी। अब देखिए फंदे हमारे इस तरह से आपको 3 जगह दिखाई देंगे। ये इस तरह से ये बैक के फंदे हैं, एक जगह ये और एक जगह ये। अब सभी फंदों को हम जब उल्टा उल्टा बुनेंगे तो फिर से फंदे हमारे एक साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और टोटल हमें यहाँ पर भी अब 9 ही सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करनी है, जिस तरह से हमने बाजू में बनाई है। तो ये एक सिलाई हमारी देखिए उल्टी साइड पर, जिस तरह से बाजू की सिलाई हमने उल्टी साइड से गिनना शुरू किया था, इसी तरह से अब हम ये हमारी पहली सिलाई होगी जो हम ये उल्टी साइड से बना रहे हैं। इसके बाद दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी और सेम जिस तरह से बाजू की सिलाई हमने 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं उल्टा उल्टा बुना है, तो ये सिलाई भी हम 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर भी हम नीचे की साइड एक बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए दूसरी सिलाई है तो इसे हम सीधा बना रहे हैं क्योंकि सीधी साइड है। इसी तरह तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी उल्टी, और चौथी सिलाई सीधी साइड पर आएगी सीधी, और 5वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी उल्टा बुनेंगे। इसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं सिलाई दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर फंदों को बंद कर देंगे। अब देखिए हमें फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं है, जो हमारे पास फंदे केवल इन्हें ही हमें बुनते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप गिनते हुए 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए 2 हमने बना ली हैं, ये दूसरी सिलाई है जो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। इसके बाद 7 सिलाई हम और बनाएंगे और फिर फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने प्यारी सी ये चोली बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल एकदम देखिए जैकेट की तरह इसका लुक आया है। ये हमने यहाँ पर क्रोशिया से इसमें आउटलाइन बनाई है। ये इस तरह से बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। अब हम आपको इसके साथ की मैचिंग की कैप बनाना सिखाएंगे। तो कैप हमने देखिए ये 24 फंदों से इस तरह से एक पट्टी बनाकर तैयार की है। ये हमने 24 फंदे लिए। सबसे पहले वाइट कलर से यहाँ पर हमने 4 सिलाई बनाई। ये हमने वाइट कलर से बॉर्डर बनाया। उसके बाद हमने ये 2 सिलाई येलो कलर से, जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक उल्टी साइड से एक सीधी साइड से, तो इस तरह से लाइनिंग बनकर आती है। कलर जब भी चेंज करेंगे उल्टी साइड से करेंगे। इसके बाद फिर देखिए वाइट कलर से, फिर ग्रीन, फिर वाइट, फिर रेड और फिर वाइट, और फिर ये हमने यहाँ पर पिंक कलर लगाया, फिर से वाइट कलर लगाया। फंदों को बंद कर दिया। तो यहाँ से टोटल आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइनिंग है। तो ये देखिए, और 2 लाइनिंग ये, तो 9 और 10, ये 10 लाइनिंग है हमारी। तो 20 सिलाइयाँ हमने इसमें बनाई हैं। फंदों को बंद करेंगे, धागा थोड़ा सा दूर से कट करेंगे और इसी धागे में सुई डाल देंगे। केवल हमने इसमें फंदों को सीधे सीधे बुना है, कोई फंदा घटाया या बढ़ाया नहीं है। एक सीधी सी पट्टी से हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस तरह से दूसरे कोने पर सुई को लेकर जाएंगे
और फिर से इसी कोने पर इस तरह से फंसाएंगे और यहाँ पर धागे को पकड़कर खींच देंगे। जब हम इस तरह से धागे को पकड़कर खींच देंगे तो ऊपर की साइड से यहाँ पर बंद हो जाएगा। इस तरह से अच्छे से ऊपर की साइड से लॉक करेंगे। और इसके बाद ये जो यहाँ से आपको खुला हुआ दिखाई दे रहे हैं दोनों किनारे, इन्हें हम नीचे तक अच्छे से सिलते हुए लाएंगे। दोनों किनारों को अच्छे से लॉक करेंगे और इसकी हम सिलाई कर देंगे। नोट लगाएंगे, धागा कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर अच्छे से पक्का कर कर हम नोट लगाएंगे। धागा यहीं से कट नहीं करेंगे। इस तरह से हमने नोट लगा दी। अब देखिए सुई को फंसाते हुए ऊपर की साइड को लेकर जाएंगे और इसके बाद यहाँ से धागा हम कट कर देंगे। इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। आप इसके ऊपर यहाँ पर कोई पोम पोम लगा सकते हो, रेडीमेड पोम पोम लगा सकते हो या फिर वूल से बनाकर लगा सकते हो यहाँ पर। ये देखिए कैप हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आपको इसके साथ का घेर बनाना सिखाएंगे। तो जो घेर है अब इस तरह से देखिए कलरफुल बनाया है हमने इसका। आपके पास जितने भी कलर हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हो और आप इसे केवल 2 कलर से भी बना सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा कलर नहीं है तो एक वाइट कलर ले लें, एक आप कोई और कलर ले सकते हो। ये सभी कलियाँ एक ही कलर से बना सकते हो या फिर इस तरह से मल्टी कलर है तो यूज कर सकते हो, जिससे हमारे कलर भी यूज हो जाएंगे, एक सुंदर सी ड्रेस भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हमने 21 फंदों से बनाया और आप इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप इसे छोटे बड़े साइज में बनाना चाहते हो तो मैंने ये 21 फंदों से बनाया और ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ ड्रेस। बेबी सॉफ्ट वूल ली है हमने और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो सबसे पहले 21 फंदे हम वाइट कलर से डाल लेंगे। बिल्कुल हम आपको स्टार्टिंग से बनाकर दिखाएंगे किस तरह से हमने ये बनाया हुआ है। तो आप इसमें 3 के मल्टीपल में फंदे बढ़ा सकते हो अगर आप इसे ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो। और इसी तरह वर्क हमारा सेम रहेगा। जिस तरह से हमने ये छोटा बनाया आप इसमें ज़्यादा फंदे लेंगे तो बड़ा बन जाएगा। ये वाली कलियाँ हमारी इस तरह से जितना बड़ा होगा इस तरह से फैलती चली जाएंगी, इस तरह से बड़ी होती चली जाएंगी। अगर आप इसे 9, 10, 8 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हो तो मैं 21 फंदों से बनाए, मैं आपको 21 ही फंदों से बनाकर दिखाऊंगी। तो वाइट कलर से 21 फंदे डाल लें सिलाई पर। ये देखिए 21 फंदे हमने ले लिए हैं। आप इसकी स्टार्टिंग 15 फंदों से कर सकते हो। अगर 0 और 1 नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो 15 फंदे ले सकते हो। ये 21 फंदे लेने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। 21 के 21 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और पूरे घेर में हमने दोनों साइड से सभी सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बुनकर ही कंप्लीट की हैं। दोनों साइड की सिलाइयाँ हमारी उल्टा उल्टा ही बुनी जाएंगी। तो ये 21 के 21 फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए एक सिलाई हमने बना ली। अब ये दूसरी सिलाई और दूसरी सिलाई को भी इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। 21 के 21 फंदे बुन लेंगे। तो रो कंप्लीट करते हैं, सभी फंदों को बुनते हैं। ये हमने 2 सिलाई बना ली, एक हमने ये बनाई, एक हमने ये बनाई। अब ये हम जब तीसरी सिलाई बनाएंगे तो 21 फंदों में से जितने भी आपके पास फंदे हैं, अगर आपने ज़्यादा फंदे लिए हैं या कम फंदे लिए हैं तो उसमें से 3 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। 3 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, एकदम सिंपल सी और सुंदर सी हमारी ड्रेस है ये। तो मेरे पास 21 फंदे, मैं 18 फंदे बुन लूँगी और 3 फंदे हम यहाँ से ये बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे। सीधी साइड ये हमारी उल्टी साइड है और उल्टी साइड पर आएंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना उतार लिया और आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे।
अब देखिए फिर से हम सीधी साइड पर आ गए और पहले हमने 18 फंदे बुने थे, इस बार हम 15 फंदे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने इस बार छोड़ दिए। अब यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे। अब देखिए ये हमने 2 बार में 3-3 फंदे छोड़ दिए हैं और ये हमारी उल्टी साइड है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ से ये दूसरा कलर लगाएंगे, तो हम यहाँ से लगाएंगे दूसरा कलर इस तरह से। आगे के फंदे यहाँ से हम अब दूसरे कलर से बुनते हुए लेकर जाएंगे। और ये वाला जो छोटा वाला हमारा धागा, या तो दोनों धागों में यहाँ पर नोट लगा दें या इस तरह से एक एक फंदा बुनते जाएं और इस धागे को दबाते हुए लेकर जाएं, नहीं तो यहाँ से हमारी बुनाई खुल जाएगी। ये उल्टी साइड से हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया है और ये जो हम फंदे बुनते हुए लाए थे सीधी साइड से 15 फंदे, ये हमने ग्रीन कलर से बना दिए। अब देखिए सीधी साइड पर आगे वर्क हमारा वही रहेगा जो हमने पहले से किया है। पहले हम वाइट कलर से कर रहे थे, अब हम ग्रीन कलर से करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे 15 फंदे हैं, जिसमें से हम अब 12 फंदे बुनेंगे और 3 फंदे छोड़ देंगे। ये 3 फंदे ये हमने बिना बुने छोड़ दिए। यहीं से वर्क को टर्न कर लिया, उल्टी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर सीधी साइड पर आ गए और इस बार हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुनेंगे। 3 फंदे ये वाले इस बार छोड़ देंगे। यहीं से वर्क को टर्न कर लेंगे, सीधी साइड ये उल्टी साइड पर आ जाएंगे, पहला फंदा बिना बुना, आगे के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब फिर से हम सीधी साइड पर आएंगे और पहले हमने 9 फंदे बुने थे, इस बार 6 फंदे बुनेंगे। इसी तरह आप हर बार 3-3 फंदे छोड़ते जाएं, जितने भी आपके पास फंदे, अगर आप कम या ज़्यादा फंदा ले रहे हों। अब हमने देखिए ये वाले 3 फंदे छोड़ दिए। अब देखिए फिर से यहाँ पर उल्टी साइड पर आ गए, पहला फंदा बिना बुना उतारा। इसी तरह जब हम 3-3 फंदे छोड़ते जाएंगे तो लास्ट में हम देखिए जब 3 फंदे बुनेंगे, इस बार हम 3 ही फंदे बुनेंगे क्योंकि सभी फंदे हमने 3-3 कर कर छोड़ दिए हैं। तो 1 2 3 और ये 3 फंदे हमने इस बार छोड़ दिए। यहीं से इस तरह से वर्क को टर्न कर लिया, पहला फंदा बिना बुना उतारा, ये 2 फंदे बुन लिए। तो अब हम देखिए सभी फंदों को यहाँ पर ग्रीन वालों को ग्रीन से बुन देंगे और वाइट वालों को वाइट से बुन देंगे इस तरह से। ये ग्रीन बुन दिए, यहीं से धागा पीछे और ये इस तरह से वाइट का धागा आगे, वाइट के फंदे वाइट से बुनेंगे इस तरह से। अब उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को वाइट कलर से बुनकर रो को कंप्लीट करेंगे। ये बुन लिया हमने। अब जब सीधी साइड पर आएंगे तो फिर से 3-3 फंदे छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह कलियां बनाते जाएंगे। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैंने बनाया ये मैंने 21 फंदों से बनाया है। गलती से मैंने आपको 21 फंदे बोल दिए थे और ये हमारा 18 फंदों से बना हुआ है। 3 फंदे हमारे इसमें एक्स्ट्रा हैं, तो आप देख सकते हो ये वाली कली हमारी थोड़ी सी बड़ी बनकर आई है और ये हमारी कली थोड़ी सी देखिए छोटी है। ये वाली कली छोटी है, ये वाली कली बड़ी है। तो ये जो हमारी कलियां हैं इसमें ये देखिए इस तरह से वर्क हमारा सेम ही है। ये 18 फंदों में बना हुआ है, ये मैंने 21 फंदों में बना दिया। तो इस तरह से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, तरीका हमारा सेम ही है। सेम इसी तरह से 2 बार हमने यहाँ पर
2 बार जब वाइट कलर से फंदे छोड़ दिए, उल्टी साइड से हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लगा दिया। इसके बाद 3-3 फंदे ग्रीन कलर के छोड़े। जब हमारे पास 3 फंदे ये लास्ट में हमने ग्रीन कलर के बुने, उसके बाद सीधी साइड से सेम ग्रीन कलर के ग्रीन कलर से बुनेंगे, वाइट की वाइट से, जिस तरह से हमने यहाँ पर आपको बुनकर दिखाया था। फिर हम उल्टी साइड से सभी फंदों को वाइट कलर से बुन देंगे। अब यहाँ से 3 फंदे फिर से छोड़ेंगे, उल्टी साइड से बुनेंगे, सीधी साइड से आएंगे, फिर से 3 फंदे छोड़ेंगे, उल्टी साइड से कलर चेंज कर देंगे। जब हम इधर के 6 फंदे हमारे छूट जाएंगे तो उसके बाद इधर के जितने भी फंदे होंगे उनका हम कलर चेंज कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए 12 फंदे थे जिनका हमने कलर चेंज किया था। इसमें मैंने आपको 15 फंदे दिखाए हैं जिनका हमने कलर चेंज किया है। तो ये आप इस तरह से छोटा बड़ा इसे कर सकते हो, तरीका सेम है। तो आप चाहें तो ये 18 फंदों से बना लें, चाहें तो 21 फंदों से बना सकते हो। अब हम आपको इसकी चोली बनाना सिखाएंगे, जो सी हम यहाँ पर इसमें अटैच करेंगे। तो इसके साथ हम देखिए इस तरह की चोली बनाएंगे, जो यहाँ पर हमारे घेर के साथ भी अटैच होगी। और एक हमने ये बनाई है, 2 हम इसके साथ चोली बनाएंगे। तो इसे आप कम सर्दी में भी पहना सकते हो और ज़्यादा सर्दी में भी। इस तरह से यहाँ से हम सेंटर से पकड़ेंगे और थोड़ा सा इधर की साइड से फंदा उठाएंगे। टोटल हम इसमें 12 फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, इस तरह से उठाएंगे फंदे, जो सेंटर तक हमारे 6 फंदे आ जाएंगे और 6 फंदे हमारे सेंटर से दूसरी साइड आ जाएंगे। तो 2 3 और ये देखिए 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और ये 12 फंदे उठा लिए हमने। अब इन 12 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहले वाइट कलर से ही बुनेंगे 2 सिलाई, ये उल्टी साइड से और सीधी साइड से। इसमें भी हम कलर चेंज करेंगे, कलरफुल बनाएंगे इसे भी हम। तो ये देखिए 3, कोई फंदा अगर ज़्यादा है तो गिरा देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और देखिए अगर कोई फंदा कम है तो जब उल्टी साइड से बुनते हुए लाएंगे तो उठा लेंगे फंदा, इस तरह से करेंगे हम। अब सीधी साइड से फिर से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से। अब उल्टी साइड से आप कोई भी यहाँ पर दूसरा कलर लगा सकते हो, लाइनिंग बनाना चाहें तो, या फिर वाइट कलर से ही बुन सकते हो। मैं लाइनिंग बनाऊंगी यहाँ पर, तो मैंने ग्रीन कलर लगा दिया। थोड़ा सा यहाँ पर धागों को हम दबाते हुए लेकर चलेंगे, नहीं तो हमारी नोट की नोट लग जाएंगी बार बार। तो इस तरह से धागों को दबाते हुए लेकर चलेंगे और 4 से 5 बार दबाने के बाद कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा दिखाई देंगे कट कर देंगे। सभी फंदों को ग्रीन कलर से बुन देंगे, मैंने ग्रीन कलर लगाया है। और केवल जब कलर चेंज करेंगे तो 2 ही सिलाई बनाएंगे, जैसे उल्टी साइड से लगाया और अब सीधी साइड से, इस तरह से। अब देखिए ये कट कर दूंगी मैं। अब ये धागा इस तरह से अंगूठे से पकड़ लेंगे, क्योंकि जब फंदा बुनेंगे तो ये हमारा धागा निकल सकता है। एक फंदा बुना और अब इस धागे को यहाँ पर हम ये वाइट कलर के धागे के पीछे दबा देंगे, इस तरह से। सभी फंदों को वाइट कलर से बुन लेंगे उल्टा उल्टा, रो को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद सीधी साइड से सभी फंदों को वाइट कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से। अब देखिए उल्टी साइड से फिर से हम कलर चेंज करेंगे, कोई भी आप दूसरा कलर लगा सकते हो। और अब हम ये फंदे घटाने स्टार्ट करेंगे। तो हम एक बार में एक फंदा घटाएंगे, उल्टी साइड से बुनते हुए आएंगे जब, और एक हम सीधी साइड से। अब देखिए यहाँ से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे,
और हम दूसरा कलर लगाएंगे। मैं येलो कलर लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो एक फंदा यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा। और ये वाला जो हमारा धागा है फिर से मैं यहाँ पर दबाते हुए लेकर चलूँगी, क्योंकि वर्क में हमें फिनिशिंग भी करनी है। इस तरह से अब हर बार हम उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी 2 फंदे एक साथ बुनेंगे जब स्टार्टिंग करेंगे। तो ये एक फंदा, अब यहाँ से ये 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे तो एक फंदा इधर की साइड से कम हो जाएगा। और ये 12 फंदे हैं, तो हम जब तक इसमें यहाँ पर हमारे 5 फंदे ना रह जाएं, या फिर आप 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, तब तक हम इसमें इसी तरह घटाते रहेंगे फंदे। अब ये वाला धागा भी कट कर दूंगी और वाइट कलर से, क्योंकि एक एक रो हम वाइट कलर की बनाएंगे। फिर से 2 फंदे एक साथ लूँगी और वाइट कलर से बुनूंगी। एक फंदा फिर से कम हो जाएगा और ये वाला धागा फिर से दबा देंगे वाइट कलर के धागे के पीछे। ये अब सीधी साइड से फिर से 2 फंदे एक साथ वाइट कलर से। तो ये अब हमारे 3, 4, 5, 6, 7 और 8 फंदे हैं। अब फिर से कलर चेंज करेंगे, फिर से फंदा घटाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी टोटल मैंने कितने फंदे रखे हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 फंदे रखे हैं ऊपर की साइड। जब हमारे 5 फंदे रहेंगे तो 5 ही फंदों को बुनते हुए 4 सिलाई मैंने यहाँ पर बनाई है, जिनमें मैंने फंदे नहीं घटाए हैं। ऊपर यहाँ पर जब 5 फंदे रह गए तो 4 सिलाई बनाई, जिनमें मैंने फंदों को नहीं घटाया। तो ये इस तरह से ये चोली हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें 2 डोरी बनाएंगे। आपसे अगर डोरी बनानी देखिए क्रोशिया से नहीं आती तो आप वूल का यूज कर सकते हो, या फिर जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं इस तरह से आप 2 कलर की 3 कलर की वूल ले सकते हो। मैं देखिए क्रोशिया से डोरी बना रही हूँ इस तरह से। और एक डोरी हमें यहाँ पर घेर में डालनी है और एक यहाँ पर डालनी है। तो 2 डोरी हम बनाकर तैयार करते हैं। इसके बाद हम आपको ड्रेस दिखाएंगे कि किस तरह से हमें पहनानी है। तो एक डोरी तो ये हमने थोड़ी सी बड़ी बनाई है और एक डोरी हमने छोटी बनाई है। एक डोरी को हम यहाँ पर डालेंगे। आप दोनों साइड में यहाँ पर पोम पोम वगैरह लगा सकते हो, या फिर कोई मोती डाल सकते हो, जिससे जब हम ड्रेस पहनाएंगे तो डोरी हमारी खिसके ना। और एक डोरी यहाँ पर हम घेर में डाल देंगे, राउंड पूरे घेर में यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से दोनों डोरी हमने डाल दी हैं। आप देखिए अब इस ड्रेस को पहले आप ये जैकेट पहना सकते हो गोपाल जी को इस तरह से। उसके बाद ये वाली डोरी हम यहाँ पर इस तरह से गले में यहाँ पर ले जाएंगे और हल्का सा बांध देंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पर नीचे आप घेर में दबा सकते हो। उसके बाद जो हमने घेर में डोरी लगाई है इसे बांध देंगे, इस तरह से पहना सकते हो। और अगर आप इसे कम सर्दी में पहनाना चाहते हो तो ये वाली हम जो जैकेट हमने बनाई है इसे नहीं पहनाएंगे और सिंपल हम ये इस तरह से इसे पहना देंगे। और आप इसे देखिए पहले इसे घेर को पहना सकते हो इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद इस जैकेट को भी आप इस तरह से ऊपर से भी गोपाल जी को पहना सकते हो। आप अपने हिसाब से जिस भी तरह से ड्रेस गोपाल जी को पहनाना चाहें पहना सकते हो इस तरह से। तो जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे ड्रेस गोपाल जी को पहना सकते हो। बहुत ही सुंदर ड्रेस हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी अपने गोपाल जी के लिए इसे एक बार ज़रूर से बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।